बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाहौर हाई कोर्ट से, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से और सुप्रीम कोर्ट से खबरें ये आ रही हैं कि हुकूमत की चालें नाकाम होकर रहेंगी। क्योंकि आप देखिए कि अभी सबसे पहले मैं लाहौर हाई कोर्ट की बात करूंगा, जहां पर तोशा खाना के हवाले से अब फैसला दे दिया है जस्टिस आसिम हफीज साहब ने कि 1990 से लेकर 2001 तक तमाम रिकॉर्ड सब कुछ पब्लिक किया जाए। अब हुकूमत ने बड़ी चालाकी दिखाई, उन्होंने ये कोशिश की कि जनाब जो जो रिकॉर्ड 2002 से पीछे का है वो ना सामने आए, और कहा जी गायब हो गया है, ये हो गया है, वो हो गया है, क्योंकि 2002 तक के रिकॉर्ड में ही इतना कुछ पता चल गया कि उसके बाद तो इनको छुपने की जगह नहीं मिल रही। और ये तोशा खाना का सारा मामला, जिस पर ये इतनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस किया करते थे, इतनी बातें किया करते थे, और वो सारा केस इमरान खान के खिलाफ बनाया हुआ है कि किसी तरह से इसमें तो हर सूरत हम डिस्क्वालीफाई करवा लेंगे। पता चलता है घड़ियां, यहां तो गाड़ियां ले ली गई हैं, खिलाफ कानून ले ली गई हैं, और अनानास तक नहीं छोड़े गए। मरीम साहिबा कहती हैं जी अनानास अनानास और पाइनएप्पल मेरे खिलाफ निकला। वो पता लगता है कि खुद इन्होंने डॉक्यूमेंट्स जमा करवाए हैं जिनमें बताया कि जी मुझे गाड़ी मिली यूएई से और मैंने बेच दी, और वो असासों में जाहिर भी किया हुआ है। तो ये देखिए खुद बताया हुआ है, और वो गाड़ी कितने की खरीदी, कितने की बेची, उसमें इतना फर्क। फिर इसी तरह से जनाब इनके वालिद साहब ने, वालिदा मरहूमा का देखें, बहुत अच्छी खातून थी, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, तो उनके नाम पर, इनके वालिद नवाज शरीफ साहब के नाम पर क्या कुछ निकला हुआ है जी, ओए हुए हुए हीरे जवाहरात, पता नहीं क्या। इसी तरह से जरदारी खानदान को देख लें आप। अब इसी तरह से शाहिद खाकान अब्बासी साबिक वज़ीर-ए-आज़म, वो चंद महीने वज़ीर-ए-आज़म रहे हैं और उन्होंने तो कमाल ही कर दिया ना जी, कोई चीज नहीं छोड़ी, एक एक चीज सामने आती चली गई। अब जनाब लाहौर हाईकोर्ट ने तोशा खाना का 1990 से लेकर 2001 तक का रिकॉर्ड पब्लिक करने का हुक्म दे दिया है। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस आसिम हफीज ने तोशा खाना रिकॉर्ड के सिलसिले में एडवोकेट अजहर सदीक मुनीर की दरखास्त निपटा दी। अदालत ने रिमार्क्स में कहा कि सारा रिकॉर्ड पब्लिक किया जाए, कोई चीज छुपाई नहीं जा सकती, सब कुछ बताना होगा। तो ये मैं सलाम पेश करता हूं जस्टिस आसिम हफीज साहब को, इतने दयानतदार, इतने दलेर, क्योंकि वहां पर विफाकी हुकूमत की तरफ से भी कहा गया जी हम तो अपील करेंगे, ये जो आप कर रहे हैं हम तो अपील करेंगे, जाएंगे आगे सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। तो आसिम हफीज साहब ने कहा है वो आपका हक है, जाएं जनाब, अपील आपका हक है, जाना है जाए। बहरहाल उन्होंने हुक्म दे दिया कि जी आपको सब कुछ पब्लिक करना पड़ेगा, जिस दोस्त मुल्क ने तहफ़ दिए वो भी बताया जाए, बगैर कीमत अदा किए कोई तोहफा नहीं रख सकता। उन्होंने कहा कि जी अब इनके ज़राए भी बताएं जो 2002 के बाद से हैं, ताकि वो अब भी, मतलब हुकूमत का महवर अब भी सिर्फ और सिर्फ इमरान खान की ज़ात है। अब देखिए ना, तमाम चीज़ें सामने आ गई हैं, हाई कोर्ट में भी चीज़ सामने आ गई है, लाहौर हाई कोर्ट में, कि 130 केस हैं इमरान खान और तहरीक इंसाफ पर, 130 केस। और फवाद चौधरी साहब ने कहा है कि ये तो 20 मार्च तक के हैं, उसके बाद ये बेशरम हुकूमत, ये नाहल हुकूमत पता नहीं उसके बाद कितने केसेस बना चुकी है। यानी 20 मार्च तक सिर्फ 130 केस, अंदाजा लगाएं आप, इतने किसके खिलाफ होंगे, एक के बाद एक केस। यानी पॉसिबल ही नहीं है, मुमकिन ही नहीं है कि आप इतने केसेस की एक शख्स पैरवी कर सके, तो सारा दिन इसी में फिरता रहेगा। और इनका ख्याल यह है कि बस बनाई जाओ केस, झूठे बनाते चले जाओ, बनाते चले जाओ, और इमरान खान कैंपेन ना कर सके, ये मकसद है। इतने झूठे केसेस हैं, इन्होंने मजाक बना दिया कानून का। अभी आप देखें सिद्दीक जान, ब्यूरो चीफ, बोल न्यूज, वो अल्लाह ताला के करम से किस तरह सुरखरू हुए हैं, और अदालत ने मुकदमा ही खत्म कर दिया है, डिस्चार्ज कर दिया है। झूठा मुकदमा था, झूठी एफआईआर थी कि जनाब अब तो इसके बाद कोई कवरेज ही नहीं कर सके। अगर आपने दहशतगर्द बना देना है साफी को, और जो कि नजर आ रहा है, जिस बुनियाद पर आपने केस बनाया, वीडियो नजर आ रही है कि जी वो कवरेज कर रहा था, तो इसका मतलब है कोई भी साफी कोई खबर दे ही नहीं सकता, क्योंकि आप तो उसको अब दहशतगर्द बना देंगे। पहली दफा पाकिस्तान की तारीख में हुआ। पहले और केसेस बनाए जाते थे कि जनाब इसने झूठ बोल दिया है, इसने साजिश कर दी है, इसने जनाब गद्दारी के पहले तो बन रहे थे, अब दहशतगर्दी के बना दिए। और अगर ये केस डिस्चार्ज ना होता, इतनी बुरी मिसाल बननी थी, इतनी खौफनाक मिसाल बननी थी कि उसके बाद आप किसी ने तरद्दुद नहीं करना था कि यार इसको गद्दार कहें फलां, इसको सीधा दहशतगर्द करो जी, पर्चा डालो और उसके बाद जिस्मानी रिमांड लो और उसके बाद जेल में डालो, देखी जाएगी। ये हाल हो जाना था, क्योंकि हुकूमत का क्या जाता है, उन्होंने तो मरीम साहबा ने यही कहना ना, फलां लुक इनटू दिस, फलां ये करो, उन्होंने तो एक ट्वीट करना है, एक फोन ही करना है, और उसके बाद पर्चे हो जाने, तो भुगतते हैं आप, पेश होते हैं। ये मजाक बना दिया हमारे सिस्टम का, इतने केसेस, और कोई अदालत में काम ही नहीं रहा, इस मुल्क के किसी इदारे को काम नहीं। अब पार्लियामेंट का मुश्तरका सेशन भी है, वो भी इमरान खान के लिए बुलाया जाएगा। इस मुल्क में और कुछ नहीं हो रहा, इतने लोग परेशान हैं। अभी आप देखें, मेरे दोस्त ऑस्ट्रेलिया से अभी आज उनसे बात हो रही थी, वो परेशान है। सऊदी अरब से एक बहुत अच्छे इंसान
वो उनके बच्चे सारी अपनी इन्वेस्टमेंट लेकर पाकिस्तान आए, वो परेशान हैं, वो हमें पूछ रहे होते हैं फ़ोन पर कि जी क्या हालात हैं, क्या होगा, ये किस तरह की हुकूमत है, हम बड़े परेशान रहते हैं, पाकिस्तान के बारे में बड़ा प्यार है। तो जो लोग यहाँ इन्वेस्टमेंट लाए उनका बुरा हाल है, जो बाहर बैठे हैं पाकिस्तान से प्यार करते हैं उनका बुरा हाल है, परेशान है कि यहाँ पर। तो मैं कहता हूँ जी आप ऐसा करें, आप परेशान क्या कर सकते हैं हम आपके दिल की तसल्ली के लिए, जो PDM के हामी चैनल है ना, आप वो देखा करें, वहाँ आपको ठीक नज़र आएगा। क्योंकि यहाँ तो इन्होंने कुछ नहीं करना, वो देखिए झूठ कितना पकड़ा गया है कि मैं आपको अर्ज करता रहा, वीडियोस मैंने बनाई हैं वो आप देख रहे हैं, मैंने उस पर ट्वीट भी किया है कि जो बड़ा सराह रहा था कि जनाब बड़ा कमाल कर दिया हमने, और वो मुसद्दिक मलिक साहब कह रहे थे जी हम इतना पेट्रोल देंगे, 100 रुपया सस्ता देंगे, ये देंगे वो देंगे, सब झूठ। उसको वापस ले लिया गया, मौखर कर दिया जी हमने। फरेब दगेबाज हैं ये, ड्रामे करते हैं, स्टंट करते हैं, लोगों के जज्बात के साथ खेलते हैं, ऐलानात करते हैं जी हम मुफ्त आटा देंगे, लोग मर गए वहां पर, ओह नहीं जी अब सस्ते आटे पे आ जाएं, वो जी पेट्रोल हम सस्ता देंगे, ओह नहीं ये तो मुमकिन ही नहीं है, IMF से बात ही नहीं हुई, अच्छा जी बाद में देखेंगे फिर करेंगे। सब झूठ फरेब, सिर्फ दूसरी तरफ लोगों को लगाने के लिए ताकि इमरान खान के खिलाफ हम कोई कार्रवाई डाल दें। ये तो हाल है। अब अल्हम्दुलिल्लाह सच्चा दयानतदार ईमानदार दलेर सदीक जान रिहा हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। और मैं आपको बता रहा हूं कि अगर ये उसको समझ रहे थे डरा देंगे, धमका देंगे, कुछ कर लेंगे, नहीं, वो उसी तरह बोलेगा, उसी तरह से एक्सपोज करेगा जो लोग बुरे काम करेंगे, वो कोई भी हो। तो ये पाकिस्तान में इस वक्त सिर्फ ये हो रहा है, सच बोलने वाले को पकड़ लो, मुखालिफ को पकड़ लो, और कोई काम रहा ही नहीं है। अच्छा, मैं अर्ज कर रहा था अदालत के हवाले से बात हो रही थी। अब इसी तरह एक और मामला है ममनुआ फंडिंग केस का, उसमें सुन लीजिए कि वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में है, फॉरेन फंडिंग का जी केस। उसमें रिमार्क्स क्या है कि इमरान खान जो कहते हैं कि हमने चैरिटी की रकम जमा की है, ये भी गैर कानूनी है। वकील ने कहा कि जी तो कहते हैं जी हमने चैरिटी की रकम जमा की है, यूएई में ऐसे चंदा जमा नहीं किया जा सकता, इजाजत लेना पड़ती है। वकील ने कहा जी आपका ये केस ही नहीं कि PTI ने बाहर गैर कानूनी तौर पर रकम जमा की। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, डाके के पैसे से अगर कोई ज़कात दे देता है तो आप लेने वालों को जुर्म में डाल देंगे। अगर कोई चोरी के पैसे यतीम खाने में या मस्जिद में देता है तो मस्जिद पर केस बना देंगे जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी। यानी इनके पास कोई केस ही नहीं है। स्टेट बैंक से सारे पैसे आए हैं, ये मानते हैं कि जी जो भी फंडिंग आई है तहरीक इंसाफ को वो स्टेट बैंक से आई है। अभी पीपल्स पार्टी नून लीग की तो फंडिंग का ही नहीं पता। इमरान खान कहते हैं तोशा खाना वाला हाल होगा, ये जो 2001 से जब पीछे जाएंगे असल वारदातें तो वहां पर डली हुई हैं, जिसका कहने रिकॉर्ड ही गायब है। कभी इमरान खान के केस की फाइल ही गायब हो जाती है, हालांकि वहां पर CCTV कैमरे लगे हुए हैं, निकाल लेना फाइल कहां है। ये इनके तो LDA में रिकॉर्ड जल जाते हैं जमीनों के, जब ये जमीनें सारी उन्होंने हथियार ली होती हैं, बांट दी होती हैं। ये इस चीज के माहिर हैं। और अब स्टेट बैंक से सब कुछ आया है तो वहां से अप्रूवल हो गया है, तो स्टेट बैंक पहले देखे ना कि जनाब ये कोई फॉरेन फंडिंग कोई हो रही है, स्टेट बैंक के लेवल पर रुकना है। तो अब खुद स्टेट बैंक की स्टैम्प का मतलब क्या है कि बिल्कुल ठीक आ रहा है। भाई लोगों ने अपने कार्ड्स यूज करके वहां से रकम भेजी हुई है, वो सामने है कि हम पाकिस्तानी हैं, हम कोई फॉरेनर नहीं है, हम कोई गैर मुल्की नहीं है, हम कोई एजेंट्स नहीं है। तो स्टेट बैंक से सारा कुछ आया हुआ है, तो स्टेट बैंक फिर कार्रवाई क्यों नहीं की? तो ये बात अदालत ने भी की है। इसी तरह से ट्रियान केस उड़ रहा है, इसी सारे झूठे केस हैं, सारे कमजोर। ये बिल्कुल मैंने जिस तरह से किया ना, ये सदीक जान वाला मामला, ये हर सारी हुकूमत काम ये कर रही है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के रिमार्क सुने, अगर शफाफ इंतखाबात में बदनीयती होगी तो मुदाखलत करेंगे। तमाम सियासी जमातों को इलेक्शन में बराबरी का मौका मिलना चाहिए। कमीशन को निगरान हुकूमत को तबादलों का खुला इख्तियार नहीं देना चाहिए। ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कह रहे हैं। नजर आ रहा है कि वो कह रहे हैं शफाफ इंतखाबात में बदनीति होगी तो मुदाखलत करेंगे। फिर उन्होंने जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी साथ बैठे हुए हैं तो ये बात की है, ये गुलाम महमूद डोगर तबादला केस में CCPO जो लाहौर है उनको लगाया नहीं जा रहा वापस, तो उसमें उन्होंने कहा है, ये सारे रिमार्क्स दिए हैं कि चूंकि इंतखाबात ये जो है ये बदनीयत है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं करवाना चाहते, इसलिए इस तरह के तबादले हो रहे हैं। तो उसमें उन्होंने ये भी कहा कि जो ऑडियो लीक सारी आ रही हैं ये अदालत को बदनाम करने के लिए, सब जाली झूठ है, फरेब है, और हम सब्र और दरगुजर से काम लेंगे लेकिन दबाव में नहीं आएंगे। तो ये भी अब हुकूमत के लिए एक खतरे की घंटी नजर आ रही है, क्योंकि चीफ जस्टिस भी लगता है कि डट गए हैं। और ये सारी चीजें, सारे खेल, ये सब एक्सपोज होते चले जा रहे हैं, सब पकड़े जा रहे हैं कि जनाब जाली मुकदमे जिस तरह से बना रहे हैं। और ये तोशा खाना में आप देखिएगा 2001 से पीछे का जो रिकॉर्ड आएगा, मैं कहता हूं इनको मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। अल्लाह हाफिज।